नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, हर तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना सामने आई है। अयोध्या मोहल्ले के शिव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के लिए चंदा मांगने और जय श्री राम का नारा लगाने पर गंगा घाट के चंपापुरवा में हिस्ट्री शीटर काले खान ने भाकियू नेता विनोद कश्यप को पीट पीट कर मार डाला। भाकियू नेता को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, हिस्ट्री शीटर ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इस दौरान विनोद कश्यप का भाई भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम का नारा लगाने पे और चंदा मांगने पर मर्डर हो गया। ये जो मर्डर हुआ है ये हिंदुओं के लिए एक सबक है। जिस तरीके से भगवान श्री राम का नारा लगाने पर ये लोग चिढ़ जाते हैं और जो चंदा की रकम है उसे छीनने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लगा है। हालांकि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश शुरुआती दौर में की कि ये कोई धार्मिक रंग नहीं है, धार्मिक मामला नहीं है। ये काले खान ने पैसा छीनने की कोशिश की, मांगने की कोशिश की, हो सकता है पुलिस को ये लग रहा हो कि आपसी दुश्मनी का मामला हो, लेकिन फिर भी उसके समर्थकों को आप कैसे कहेंगे जिसने पत्थरबाजी शुरू की जी। ये धर्म का मामला नहीं है तो और किसका मामला है? अगर किसी मुस्लिम से किसी हिंदू का झगड़ा हो जाता है और उसमें 500, 200, 100 जहां जैसी जनसंख्या है उसके हिसाब से ये मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं, वो क्या उसके समर्थक है या फिर इस्लाम के समर्थक हैं? ये सवाल तो उठता है जी। और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां इन लोगों को लगता है कि योगी की सरकार में ये डर डर के जी रहे हैं। इसी को डर कहते हैं कि सरेआम तुम पत्थर से पीट पीट कर, मार मार के किसी की हत्या कर दो और उसके बाद फायरिंग भी करो। उसके पेट में छर्रा लगा हुआ था, मतलब फायरिंग भी किया। और जो दोनों तरफ से मान लेते हैं, कुछ हिंदुओं ने भी प्रतिक्रिया की, लेकिन मारा कौन गया? काले खान मारा नहीं गया, जुमे खान मारा नहीं गया, या न ही कोई पठान, कोई अंसारी मारा गया। मारे जाने वाला कश्यप है। और ये तो समझना चाहिए कि ये अखिलेश यादव जैसे लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुसलमानों को योगी की सरकार में तंग किया जा रहा है, ये आज सड़क पर उतर के समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने क्यों नहीं कहा कि विनोद कश्यप की हत्या हुई है और मारने वाला मुसलमान है? अगर यहीं पर इसके जगह पर कोई मुसलमान की मौत हो जाती जी, मारा जाता, तो इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही होती? जब पीलू खां मारा जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में इनटॉलरेंस गैंग सामने आते हैं कि अब तो ये हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं रहा। कहाँ गया वो आमिर खान? उसको ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ी घटना हुई है और मुसलमानों ने ऐसा किया है, इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने इस्लाम के ऊपर, मुसलमान होने के ऊपर। इन लोगों को सामने आना चाहिए। जावेद अख्तर जैसे लोगों को, ये तो सेलिब्रिटी है, इसकी बातों को तवज्जो दी जाती है, तो इसे बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी ये मौलानाओं का तांडव मचा हुआ है। ये कट्टर इस्लामिक लोग, चरमपंथी हैं, ये जिहादी हैं, जो भगवान श्री राम का नारा लगाने पर किसी की हत्या कर देते हैं। इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब हिंदुस्तान में भी इन कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये उसे बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते हो तो तुम भी परोक्ष तौर पर उन जिहादियों का समर्थन कर रहे हो। जब राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या सरेआम कर दी जाती है, फिर भी इसकी जुबान नहीं खुलता। ये क्या कहता है? कुछ भटके हुए युवा जो थे उन्होंने ऐसा कर दिया। ये भटके हुए युवा बन जाता है अगर कोई मुसलमान हत्यारा बनता है तो। और अगर 2-4 हिंदुओं का दिमाग फिर गया, अगर वहां के युवा दिग्भ्रमित हो गए
और उन लोगों ने किसी मुसलमान की हत्या कर दी तो पूरे हिंदुस्तान का इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये दोहरा रवैया हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जैसी जगह पर जी। ये जहां घटना घटी है, इस राज्य के बारे में समझना चाहिए कि 2017 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई कड़े फैसले लिए। ये पॉपुलर फैसले नहीं थे, पॉपुलिस्ट डिसीजन और स्टर्न डिसीजन में अंतर होता है। ये लोकप्रिय फैसले जो होते हैं वो अखिलेश यादव के समय में लिए गए, ये मुलायम सिंह यादव के समय में लिए गए। जो मुलायम सिंह यादव जब कार सेवक वहां पर गए थे संविधान बचाने के लिए, उन पर गोलियां चला दिया। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, संतों को गिरफ्तार कर लिया कि वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कोई नेता, कोई एक्टिविस्ट दिखाई नहीं पड़ सकते हैं, सबको जेल के अंदर डाल दो। ये सख्त फैसले नहीं थे, ये पॉपुलिस्ट फैसले थे, जिसका मतलब था कि इन लोगों को पूरी तरीके से मुसलमानों को खुश करना था जो उसका वोट बैंक बन जाए, इसलिए मुल्ला मुलायम कहा गया। लेकिन आज अखिलेश यादव और उसकी पार्टी के सारे लोग दुबक के कहां बैठे हुए हैं कि एक प्रतिक्रिया नहीं आई उन्नाव वाले इस घटना पर। उसमें भी क्या कहेगा, दूसरे के मोहल्लों में उनके संवेदना को ठेस पहुंचती है, मुसलमानों के सामने जय श्री राम के नारे न लगाओ। और ये माइक लगा लगा के अजान हमें सुनाएंगे, जिसका अजान का अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति, आज सबके पास मोबाइल है, नेट है, नेटवर्क है, उसका हिंदी में अर्थ देख ले तो उसके दिमाग में खलबली मच जाएगी कि हमें हमारे सामने कह रहा है कि हमारे अल्लाह के सिवा और किसी को की इबादत नहीं की जा सकती, सिर्फ उन्हीं की इबादत की जा सकती है, सबसे महान, सबसे बड़े। लेकिन तुम अपने घर में इन बातों की चर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हमें सुना रहे हो, हमारी ईश्वर की उपेक्षा कर रहे हो, तो उस बात के लिए समस्या नहीं है। लेकिन समस्या किस बात के लिए है कि कहीं हनुमान चालीसा गाया जा रहा है, कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो हम कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे। हिंदू भी अगर बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर चला गया तो ये 20 करोड़ जो यहाँ पर बैठे हुए मुसलमान हैं, उनको उसी तरह से जगह नहीं मिलेगी जैसे म्यांमार में हुआ। हर जगह पर जो अपने कट्टर रवैये के लिए ये लोग मशहूर रहे हैं, तो इनको तो उन जगहों से चुनौती मिली जहां जो सबसे शांति प्रिय धर्म बताया जाता था। म्यांमार से जो भाग कर रोहिंग्या हैं, उनके लिए जगह नहीं मिल रही है। बांग्लादेश परेशान है कि हमारे यहाँ जो कैंप है रोहिंग्या का, उसमें भी ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर भी तांडव मचा रहे हैं, वहाँ से भी चोरी चकारी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। हम दूसरे के बोझ अपने सर पर क्यों लें। वो बांग्लादेश जहाँ से मुसलमान भर भर के हिंदुस्तान आए और यहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा है, लेकिन उसको भी मुसलमान नहीं चाहिए तो हमारे यहाँ चाहिए। ये 20 करोड़ लोग जो यहाँ पर, अगर हिंदुओं के जो सब्र की सीमा टूट गई तो बह के कहाँ जाओगे। म्यांमार से तो नाव पर जा के घुसपैठ किए, हिंदुस्तान में थोड़ा, बांग्लादेश में थोड़ा, इधर उधर भागे, शरणार्थी बने फिर रहे हो। लेकिन इसके सीमा, जब सब्र की सीमा टूट गई तो उससे जो बहाव होगा, सैलाब आएगा, पूरा का पूरा अरब भी इन लोगों को जगह देने के लिए काफ़ी नहीं रहेगा। इसलिए समझना चाहिए कि अभी पूरे हिंदुस्तान में कैसा माहौल है। ऐसी ही घटना घटी थी मुजफ्फरनगर में, और ऐसी ही घटना में अखिलेश यादव की सरकार थी, सब्र की सीमा टूट गई, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफा मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे, एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया, गिरफ्तारी की जानी थी मुसलमानों की, नहीं किया, तो फिर दंगा फैला। अब उसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव को नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन आज सब्र इसलिए है क्योंकि लोगों को भरोसा है, हिंदुओं को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ अन्याय नहीं करने देंगे, वो न्याय करेंगे और अभी तक करते आए हैं। जहां जहां शोभा यात्रा में, कांवड़ यात्रा में, या फिर कोई भी जुलूस के अंदर
इन लोगों ने पत्थरबाजी की, वहां पर इसे इसकी औकात दिखा दी गई। इसलिए हिंदुओं के अंदर यह संतुष्टि है कि सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। जो पिछले 60 सालों से सरकारें कर रही थी वो न्याय करेगी, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। लेकिन जो ये जिहादी तत्व हैं, जिसको ये समझ में नहीं आता कि अगर भगवान श्री राम के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है तो एक पवित्र काम है, इसके लिए सहयोग करो। सहयोग नहीं कर सकते तो चुप रहो, और चुप नहीं रह सकते तो घर में बैठे रहो। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर दुबके रहो। अगर बाहर निकलते हो तो जुबान, हाथ, आंख, कान पे काबू रखो। अगर नहीं रखोगे तो इसका परिणाम कैसा होगा, ये इसका अनुमान अभी ये लोग नहीं लगा पाया है जी। जो वहां की घटना घटी है, शर्मसार करने वाली घटना है, शर्मनाक है कि ये चंदा इकट्ठा करते हुए उसके पास से गुजरे और वहां पर हाथापाई हुई और 50-100 मुसलमान बाहर निकल गए पत्थरबाजी करने के लिए कि जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हो। तो हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा न लगे तो क्या अल्लाह अकबर का नारा लगे? लगना तो यही चाहिए। और ये जो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है उसको भी जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी ये कहा गया है मिट्टी से प्यार करो। ये तो सही में मुसलमान भी नहीं है जो कि अपने नाम के आगे ये खान पठान लगाकर अपने आप को मुसलमान कहता है। लेकिन समस्या इस देश की जो सालों दशकों से रही है, आज अचानक से इसका दिमाग ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो इन लोगों ने किया है, अब योगी के कहर को सहने के लिए, झेलने के लिए इसे तैयार रहना पड़ेगा जी। उन्नाव के आसपास अब कल से ही एक्शन शुरू हो जाएगी, और जो एक्शन की शुरुआत होगी उसी से कल से अखिलेश यादव जैसे लोगों की एंट्री हो जाएगी कि बुलडोजर मत चलाओ, इन लोगों को गिरफ्तार मत करो, इसके फोटो न लाओ, क्योंकि वो मुसलमान है। अब तक इनको ये ध्यान नहीं आया कि एक हिंदू मर गया है। अब तक राकेश टिकैत का कोई बयान नहीं आया, जबकि ये कौन से नेता हैं? भारतीय किसान यूनियन, अराजनैतिक भारतीय किसान यूनियन जो ये राकेश टिकैत का है, उसी से अलग होकर पिछले साल बना था। और उस पार्टी के जो अपने ही इनके रहे हैं उसकी एक हत्या हो जाती है, वो संगठन के एक व्यक्ति की, और उसमें टिकैत भी चुप है और अखिलेश यादव भी चुप है। मायावती आज कह रही हैं भावनात्मक तरीके से राम मंदिर के आंदोलन को दिखाया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये जो हत्या हुई है उस पर भी मायावती एक दो शब्द बोल दे। इन लोगों का जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है वो अब भी उसी तरीके से है। व्यवस्थाएं बदली है, सरकार बदली है, लेकिन मुसलमानों का माइंडसेट नहीं बदला। वो वही खुमार में जी रहे हैं कि हम तो मुगलिया सल्तनत के वारिस हैं, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया है, मुगल आए, तुगलक आए, खिलजी आए। ये सारे के सारे जो उस खुमार में जी रहे हैं, इनका दिमाग अब ठीक करने के लिए योगी जैसे लोगों की जरूरत पूरे हिंदुस्तान में है। और उत्तर प्रदेश में जो इसने किया है वो तो अब इसको झेलना पड़ेगा, इसके लिए इसे तैयार रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी के उन्नाव से हैरान करने वाली ये घटना सामने आई है, जिसके बाद से इलाके के लोगों में भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और पुलिस से जल्द इस मामले में एक्शन लेने की मांग भी तेज हो गई है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।